ये स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें कुछ डेफिनेशन है जो यूज़ होंगी। पहली डेफिनेशन है प्रिंसिपल की, द मनी बोरोड बाय ए बोरर फ्रॉम द मनी लेंडर, यानी एक जो मनी दे रहा है उसको मनी लेंडर कहते हैं, जो ले रहा है उसको बोरर कहते हैं। इज़ नोन एज द प्रिंसिपल एंड इट इज़ नोटेड बाय पी। उसके बाद आपके पास देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन है इंटरेस्ट की, द एडिशनल मनी पेड टू द लेंडर बाय द बोरर इज कॉल्ड इंटरेस्ट। मान लो आपने इससे 5,000 रुपीज़ बोरो किए हैं और आप उसको 5,500 दे रहे हैं, तो 500 आपका क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। नेक्स्ट है अमाउंट, द टोटल मनी पेड बैक बाय द बोरर इज कॉल्ड अमाउंट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल ए। और अमाउंट का फार्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। नेक्स्ट डेफिनेशन है रेट की, रेट द इंटरेस्ट पेड फॉर यूजिंग ₹100 फॉर 1 year is called the rate percent. If the rate percent is calculated for 1 year, it is known as rate percent per annum. और अगर आपके पास if the rate percent is calculated half yearly or after every 6 months, then it is called half yearly and the rate is denoted by capital R or small r. The time, the period for which the money is borrowed, कि आप कितने समय तक मनी बोरो कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, आपका पीरियड होगा एंड इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल टी और स्मॉल एन। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन थी प्रिंसिपल की, इंटरेस्ट की, अमाउंट की, रेट की और टाइम की। ठीक है, अब जो मेन आपका टॉपिक है वो इंटरेस्ट का है। तो आपके पास 2 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इनकी डेफिनेशन देखिए, सिंपल इंटरेस्ट की क्या डेफिनेशन है, सिंपल interest, when the interest is calculated on the original principal for total time for which the money is यूज्ड। यानी आपके वजह से क्या है सिंपल इंटरेस्ट की, सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल फॉर द टोटल टाइम फॉर विच द मनी इज़ यूज्ड। दैट मीन्स अगर आपने 5,000 रुपीज़ 2 years के लिए दिए हैं, तो और आपको इंटरेस्ट मान लो 1 year का 500 मिला है, तो 1 year का 500, तो अदर ईयर का भी आपको 500 इंटरेस्ट मिलेगा। ये नहीं है कि आपके पास 5,000 के अंदर आपका 500 ऐड होगा और उसके बाद ये बन गया आपका 5,500 और नेक्स्ट ईयर पर 5,500 पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ऐसा नहीं है। फर्स्ट ईयर पर भी 5,000 पर इंटरेस्ट मिलेगा, सेकेंड ईयर में भी आपको 5,000 पर इंटरेस्ट मिलेगा। दैट मीन्स जो इंटरेस्ट है आपके पास, जो ओरिजिनल जो प्रिंसिपल है, ओरिजिनल जो पैसे आपने जमा किए हैं या किसी को आपने उधार दिए हैं, तो आप उस पर ही इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन द ओरिजिन इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल फॉर द टोटल टाइम फॉर विच द मनी इज यूज्ड। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। ठीक है, उसके बाद आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारे सिलेबस में है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट की क्या डेफिनेशन है। सपोज आपके पास फर्स्ट ईयर के लिए 5,000 पर इंटरेस्ट आपको मिला है 500, तो जो टोटल जो आपके पास अमाउंट बन गया 5,500 बन गया आफ्टर 1 year। तो आपको नेक्स्ट सेकेंड ईयर में 5,500 पर इंटरेस्ट मिलेगा। इस तरह नेक्स्ट थर्ड ईयर में जो आपका इसका टोटल अमाउंट आएगा
थर्ड ईयर पर उस टोटल अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यानी आपके पास यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपके पास फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाई 100 रेज टू पावर टाइम। और इसमें आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, दिस इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। थैंक यू।